कई सालों की मेहनत और बचत के बाद नाज और याकूब के दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों ना वो कोई कारोबार शुरू करें, जैसे कि कोई छोटा सा होटल जहां लोग सस्ते दामों पेट भर के खाना खा सकें। याकूब, हम लोग जो नया कारोबार करने का सोच रहे थे, तो क्यों ना गांव में होटल खोल लें। मैं खाना भी अच्छा बनाती हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। चलो हिसाब लगाते हैं, इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा और सब कैसे होगा। याकूब और नाज सब हिसाब लगाते हैं, जैसे होटल की तामीर और दूसरे खर्चे वगैरह। नाज, मिल मिला के जो हमारे पास पैसे बन रहे हैं वो थोड़े कम पड़ जाएंगे। तुम हिम्मत ना हारो, चलो समीर से बात करते हैं। हो सकता है समीर भी हमारे साथ शामिल हो जाए, फिर हम मिलकर होटल को चलाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो समीर के पास चलें। दोनों मिलके समीर के घर पहुंचते हैं। समीर भाई, हमने सोचा है कि हम एक छोटा सा होटल खोलें जहां हम सस्ते दामों अच्छा खाना देंगे और खुद भी अच्छा मुनाफा कमाएंगे। तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ और हम मिल के इस होटल को चलाएंगे। हाँ, तुम्हें लगता है मैं इस बेकार मंसूबे में तुम्हारे साथ शामिल होऊंगा? मैं अपने पैसे ज़ाया नहीं करूंगा। ये होटल चलेगा ही नहीं कभी। तुम नहीं शामिल होना चाहते तो मत हो, लेकिन हम अपनी कोशिश ज़रूर करेंगे। याकूब और नाज जोड़े हुए पैसों के साथ ही होटल शुरू करते हैं। वो गांव के नज़दीक ही एक छोटा सा होटल तामीर करते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। याकूब, हम अपने मेन्यू में दाल, तरकारी, गरम रोटी और चाय ये सब रखेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। और इसी तरह उनका होटल चलने लगता है। बाजी, आपकी बनाई हुई दाल तो कमाल की है। शुक्रिया, ये लें, गर्मा गर्म रोटी लीजिए। भाई, पेट भर के खाओ। आखिर महीनों की लगन रंग लाती है। गांव वाले रोज उनके होटल आने लग जाते हैं। अरे वाह, यहाँ का खाना तो बहुत अच्छा है। ये सब देख के उनके दोस्त समीर को भी लालच आती है कि वो भी उनके साथ शामिल हो जाए और कम क्वालिटी के खाना दे, ज्यादा मुनाफा कमाए। समीर याकूब के पास आता है। याकूब, अरे वाह, तुमने तो काम जमा लिया है। क्यों ना हम साथ काम करें? मैं पैसे देता हूँ, होटल को और बड़ा करते हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। हमें आपका पहला वाला लहजा याद है। बहुत शुक्रिया समीर, लेकिन हम अभी इसी होटल के साथ ही ठीक हैं। अच्छा, चलो ठीक समझो। मैं तो तुम्हारा ही भला सोच के आया था। समीर को दिल ही दिल में जलन होती है और वो याकूब और नाज का होटल बंद कराने का मंसूबा सोचने लगता है। अगले रोज वो पता लगाता है कि याकूब खाने का सामान कहाँ से लेता है। वो फौरन उसी दुकान पे पहुंचता है। अरे भाई, क्या तुम कुछ पैसे कमाना चाहते हो? क्या मतलब? तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसके मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। क्या काम? कल जब याकूब तुमसे सामान लेने आए तो तुम उसको पुराना और ख़राब माल थमा देना, समझे? अच्छा ठीक है। अगली सुबह दुकानदार बिल्कुल वैसा ही करता है। वो याकूब को खराब माल दे देता है। जब लोग इनके होटल से खाना खाते हैं तो लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं। अरे, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। उफ, ये कल से तबीयत अचानक खराब लग रही है। लोगों को लगता है कि वो याकूब और नाज के होटल का खाना खा के बीमार हो रहे हैं। वो सब लोग उनके होटल के बाहर पहुंच जाते हैं। तुम लोगों के होटल का खाना खा के हम लोग बीमार हो गए। नहीं नहीं, हम तो कभी भी पुराना खराब खाना नहीं इस्तेमाल करते। हमें माफ कीजिएगा। हम जरूर पता करेंगे कि मसला कहाँ हुआ है। याकूब, मुझे लगता है ये सामान जो तुम इस बार लाए थे वो सही नहीं था। शायद यही गलती की है हमने। अब हम किसी और दुकान से सामान खरीदेंगे। हाँ, वो ब्रोस खाने का क्वालिटी चेक करेंगे हम पहले। याकूब और नाज के होटल में फिर से भीड़ लगना शुरू हो जाती है। लोग खाना खा के बहुत खुश होते हैं। हाँ, देखा ना, अब सब ठीक है। ये बात समीर को बिल्कुल हजम नहीं होती और वो एक नया मंसूबा बनाता है कि वो भूत बन के लोगों को डराएगा। और उसी रात हो गांव के नज़दीक होटल में मेरा कब्जा है। जो कोई भी वहां आएगा
मैं उसको उठा के ले जाऊंगा। हा हा। इसी तरह हर दिन के गुजरते लोगों का डर बढ़ता जाता है और वो उनके होटल जाना छोड़ देते हैं। ये क्या क्या मुझे पता लगा है कि कोई भूत लोगों को डरा रहा है और उन्हें हमारे होटल पे आने से मना कर रहा है। याकूब और नाज एक जाल बिछाते हैं ताकि उस भूत का पता लगा सकें। आज राज खुल जाएगा। तैयार हो। जैसे ही वो भूत लोगों को डराने आता है, याकूब उस पे जाल फेंक देता है। वो जाल में बुरी तरह फंस जाता है। कौन हो तुम? बताओ, वरना इधर ही मार देंगे तुम्हें। मैं समीर, ये सब मेरी चाल थी, मुझे निकालो यहाँ से। शोर सुन के सब गांव वाले जमा हो जाते हैं। क्यों समीर, तुमने ये सब क्यों किया? मुझसे तुम्हारी कामयाबी बर्दाश्त नहीं हुई, मुझे माफ कर दो। गांव के लोग समीर को गांव से बाहर निकाल देते हैं। और बच्चों, इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की और दिलचस्प कहानियां तुम मिस ना कर दो। सो जल्दी करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।